नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा अगर वीडियो से आपको कोई मदद होता है तो, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही कीमती है। ठीक है दोस्तों, CSIR का सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई पे टेक्नीशियन का भर्ती होने वाला है। देखिए, नोटिफिकेशन निकला है 16 जनवरी 2025 को। ठीक है, कल को निकला है और एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01/2025। देखिए, अप्लाई शुरू होगा, यानी आज से शुरू हो चुका है 17 जनवरी 2025 से सुबह 9 बजे से। और अप्लाई का लास्ट डेट 16 फरवरी 2025 रात की 11:30 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टेक्नीशियन पोस्ट टोटल जो वैकेंसी है 41 है। और आप लोगों को लेवल 2 का सैलरी मिलेगा 19,900 से लेके 63,200 का पे स्केल। और शुरुआत में जो आपको इन हैंड ग्रोस सैलरी मिल सकता है आपके हाथ में, वो 38,483 रुपये आपको मिलेगा। यहाँ पर एज लिमिट जनरल यूआर कैटेगरी के लिए यहाँ पर 16 फरवरी 2025 के अनुसार 28 साल, ठीक है, मैक्सिमम। और एज रिलैक्सेशन मिलेगा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से रिजर्व कैटेगरी को कास्ट वाइज। ठीक है, पहला जो पोस्ट है अभी, पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी। ठीक है, यहाँ से देखिएगा। देखिए, पहला पोस्ट है पोस्ट कोड के साथ। ठीक है, पोस्ट कोड TC2501। यहाँ से देखिए, TC2501 ये आपका पोस्ट कोड है। अब जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे वो पोस्ट कोड आप लोग याद रखिएगा, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते के दौरान आपको चाहिए होगा। ठीक है, पहला पोस्ट इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक कम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। दो पोस्ट है, एक पोस्ट अनरिजर्व, एक पोस्ट ओबीसी के लिए रिजर्व है। अनरिजर्व कैटेगरी में कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन आपको जनरल के तौर पे ट्रीट किया जाएगा, कास्ट वाइज फैसिलिटी नहीं मिलेगा। ठीक है, एज 28 साल मैक्सिमम, 31 ईयर फॉर रिजर्व फॉर ओबीसी। ठीक है, 31 से 3 साल। और SC ST के लिए यहाँ पर तो SC है ही नहीं, SC के लिए तो पोस्ट है ही नहीं, तो ओबीसी के लिए 31 ईयर तक। ठीक है, 3 साल रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। क्वालिफिकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं वीडियो को धीरे धीरे ऊपर की तरफ, बहुत सारा पोस्ट है यहाँ पर। टोटल 16 स्ट्रीम है। सभी स्ट्रीम का क्वालिफिकेशन अगर मैं लाइन बाय लाइन पढ़ के बताने जाऊँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। 24 पेज का नोटिफिकेशन है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक कम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जो है इसके लिए। ठीक है, क्या पोस्ट था? हाँ, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। देख लीजिए, ये और दिया हुआ है। पहला पोस्ट अगर आपको नहीं है, दूसरा है, फिर से ऑप्शन है और देके यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, कितना परसेंट आपको पाना हुआ, 55%। इधर का जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन है, किस प्रकार का जॉब आपको करना हो सकता है, ये बाद में आप लोगों को पता चल जाएगा जब नौकरी मिल जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट पोस्ट लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट। पोस्ट कोड देख लीजिएगा, टोटल 7 पोस्ट 1 4। आप खुद भी देख सकते हो, वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिएगा। 28 ईयर जनरल यूआर कैटेगरी के लिए। बाकी किस कास्ट के लिए कितना मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। ठीक है, आप ये से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन, ठीक है, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए ये सब देख सकते हो और दिया हुआ है। अगर ऊपर का क्वालिफिकेशन नहीं है तो दूसरा होने से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आप समझ सकते हैं, इतना समझदार सब लोग हैं। नेक्स्ट पोस्ट 3 नंबर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ठीक है, 3 पोस्ट है, 2 पोस्ट यूआर, 1 पोस्ट SC के लिए है। SC के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 33 ईयर और यूआर के लिए 28 ईयर। क्वालिफिकेशन देख सकते हैं यहाँ पे, और फिर से और देके पूरा क्वालिफिकेशन है, अब ये से देख सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट 4 नंबर ड्राफ्ट्समैन सिविल। 2 पोस्ट है, एक पोस्ट EWS कैंडिडेट के लिए, एक पोस्ट OBC के लिए। OBC के लिए 31 ईयर, EWS दोनों के लिए नहीं, सिर्फ OBC के लिए। EWS कैंडिडेट के लिए 28 साल ही है। ठीक है, 30 ईयर फॉर द पोस्ट ऑफ रिजर्व OBC, और EWS के लिए 28 साल ही है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन और दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट पोस्ट फिजियोथेरेपी, 1 पोस्ट अनरिजर्व, कोई भी अप्लाई कर सकता है। 28 साल मैक्स योग्यता। और नेक्स्ट पोस्ट लेबोरेटरी टेक्नीशियन, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, 1 पोस्ट अनरिजर्व, 28 साल मैक्सिमम, तो देख सकते हैं क्वालिफिकेशन। और नेक्स्ट पोस्ट 7 नंबर नर्सिंग अथवा मिडवाइफ, 1 पोस्ट अनरिजर्व, 28 साल
कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका क्वालिफिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट कैटरिंग कम हॉस्पिटलिटी असिस्टेंट, 2 पोस्ट, 1 पोस्ट अनरिजर्व, 1 पोस्ट ओबीसी के लिए, 28 ईयर और 31 ईयर क्वालिफिकेशन। और फिर से और ठीक है, ऑब्लिक ऑब्लिक दिया हुआ है, कोई भी एक में क्वालिफिकेशन होने से आपका होगा, ठीक है। दोस्तों एक बात सबसे अच्छी बात है आप लोगों के लिए, नोटिफिकेशन हिंदी में भी है। ये नोटिफिकेशन हिंदी में भी पब्लिश हुआ है, इंग्लिश में भी पब्लिश हुआ है। मुझे संस्कृत में लिखा हुआ हिंदी पढ़ने में दिक्कत होता है, माफ़ कीजिएगा, जिस वजह से मैं इंग्लिश वाला पार्ट से आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को हिंदी वाला पार्ट भी है इधर, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। नोटिफिकेशन ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते लैब एनिमल हैंडलिंग एंड ब्रीडिंग, 1 पोस्ट अनरिजर्व, 28 ईयर। इंग्लिश होने से सब लोग समझ सकते हैं मोटे तौर पर, क्योंकि हमारे देश तो बहुत सारी भाषा है, अपनी अपनी मदर लैंग्वेज है, हम जानते हैं, अलग अलग रीजन में अलग अलग, तो इंग्लिश होने से सब लोग समझ जाते हैं मोटे तौर पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट 10 नंबर हाउसकीपर कम फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, 2 पोस्ट, 1 पोस्ट यूआर, 1 पोस्ट एससी क्वालिफिकेशन। और ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट फार्मासिस्ट, 1 पोस्ट अनरिजर्व, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट पोस्ट नेटवर्क मेंटेनेंस, 2 पोस्ट, 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस, 1 पोस्ट ओबीसी। ईडब्ल्यूएस के लिए 28 साल, ओबीसी के लिए 31 साल क्वालिफिकेशन। और अगर किसी को क्वालिफिकेशन समझने में दिक्कत हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आप लोगों को बता दूंगा क्लियरली एकदम से। नोटिफिकेशन बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं शॉर्ट टाइम बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसको कोपा बोलते हैं, प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम, 8 पोस्ट है, 2 पोस्ट। आप देख सकते हैं किस कास्ट के कितना पोस्ट है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन और दिया हुआ है, क्वालिफिकेशन इधर भी है, और अथवा और दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लेबोरेटरी असिस्टेंट 14 नंबर पोस्ट, 1 पोस्ट अनरिजर्व क्वालिफिकेशन। और सभी पोस्ट में 3 बार और दिया हुआ है, 3 क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, कोई भी एक होने से अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट पोस्ट डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर, 1 पोस्ट अनरिजर्व क्वालिफिकेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी है दोस्तों। नेक्स्ट पोस्ट लेदर गुड्स मेकर, जो चमड़े की जो चीज़ें बनाती है, 2 पोस्ट एससी और एससी के लिए एक, ओबीसी के लिए एक, 31 ईयर और 33 ईयर क्वालिफिकेशन। और नेक्स्ट पोस्ट फुटवेयर मेकर, ठीक है, पैदल टाइप कुछ बनाने वाला, ठीक है, जो शूज़ वगैरह जो बनाते हैं, फुटवेयर मेकर। 2 पोस्ट, 1 एससी, 1 अनरिजर्व वो भी पीडब्ल्यूडी एच कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, ठीक है, 38 साल तक, और एससी के लिए 33 ईयर क्वालिफिकेशन। 10वीं पास होना चाहिए, मैं एक बार बोल ही देता हूँ, 10वीं पास होना चाहिए। 10th इक्विवेलेंट इन साइंस सब्जेक्ट, मतलब 10वीं में साइंस सब्जेक्ट ऐसे ही रहते हैं, फिजिक्स लाइफ साइंस ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। विद मिनिमम 50% मार्क के साथ आपको 50% मार्क पाना होगा। ITI सर्टिफिकेट इन फुटवेयर मेकर, यानी यहाँ पर जितना भी पोस्ट के लिए मैं बात कर रहा था, अपनी अपनी जो ट्रेड है, अपना अपना ट्रेड में ये ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए अपनी अपनी ट्रेड में, ठीक है। और वो भी नेशनल अथवा NCVT अथवा SCVT सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, अथवा 10th स्टैंडर्ड साइंस स्ट्रीम के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस इन फुल टाइम एक्सपीरियंस यानी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। मतलब अगर इस विषय पर आपके पास अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग है अपने अपने ट्रेड पे 2 साल का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अथवा 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए साइंस स्ट्रीम में 50% मार्क के साथ, अथवा 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस एज ए फूड मेकर इन ए मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑटोनोमस बॉडी एंड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अथवा स्टेट अथवा यूनियन टेरिटरी। मतलब सरकारी
किसी भी जगह पे, किसी भी दफ्तर पे, वो भी पब्लिक सेक्टर हो, मिनिस्ट्री हो, डिपार्टमेंट हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, ऑटोनोमस बॉडी हो, कहीं पर भी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट अथवा यूनियन टेरिटरी हो, अगर आपके पास 3 साल ऐसा फुटवेयर बनने का काम करने का आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल है। इस प्रकार से सभी जो नोटिफिकेशन था इस प्रकार से ही क्वालिफिकेशन था, ठीक है। यहाँ से आप देख लीजिएगा। फ्लोरिकल्चरिस्ट, फ्लोरिकल्चरिस्ट दोस्तों जो फूल का जो गार्डनिंग का जो काम करते हैं, जो फूल का उगाने का, फूल फ्लावर्स उगाने का जो काम है उसी के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। एक पोस्ट है अनरिजर्व 28 ईयर, क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं 50% ITI सर्टिफिकेट इन फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग अथवा हॉर्टिकल्चर अथवा ट्रेड नेशनल NCBT सर्टिफिकेट अथवा पहले जो बताया था 2 साल का अप्रेंटिसशिप अथवा यहाँ पर आपको यहाँ पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर अगर काम करने का एक्सपीरियंस है 3 साल का तो अप्लाई कर सकते हैं सभी में। और देखें ये 3 टाइप का ही क्वालिफिकेशन रखा है, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट 19 पोस्ट मैकेनिक मोटर व्हीकल, एक पोस्ट अनरिजर्व 28 साल, क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, ठीक है सर, ऐसे देख सकते हैं आपका क्वालिफिकेशन यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है। यहाँ पर आउट ऑफ द एबव मेंशन 41 पोस्ट 1 पोस्ट रिजर्व फॉर द एक्स सर्विसमैन, फर्दर अमंग 41 पोस्ट 9 पोस्टर बैकलॉग, 4 पोस्ट OBC, 2 पोस्ट SC एंड 3 पोस्ट PWD। पुराना पोस्ट का भी नोटिफिकेशन यहाँ पर है, ठीक है। वैकेंसी भी इधर में रखा है। क्वालिफिकेशन वाला पार्ट यहाँ पर खत्म होता है दोस्तों। ऐसे किस पोस्ट के लिए कितना किस किस कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं आप देख सकते हैं, किस किस PWD कैटेगरी, वो बाद में आप लोग वीडियो को स्टॉप करके या फिर नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख लीजिएगा। समय और ज़्यादा नहीं लूँगा दोस्तों, जो मेन चीज़ है अभी है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस आपका टेस्ट होगा, स्टेज 1 ट्रेड टेस्ट। अब जिस ट्रेड से है अपना अपना वो अपना अपना ट्रेड टेस्ट ले जाएगा, ठीक है। स्टेज 1 में ट्रेड टेस्ट किस प्रकार से होगा अभी ऐसे देख सकते हैं दोस्तों। ये जो बताए गए हैं यहाँ पर जो ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा वो आपने अपने ट्रेड में क्वालिफाइंग होने से ही होगा, कोई मार्क की ज़रूरत नहीं है। जो टेस्ट है अगर आप क्वालिफाई नहीं होते वो आप लोग को वो लोग कैसे तय करेगा कैसे आपको क्वालिफाई होना है। तो आप लोग अपना जो काम है अपना ट्रेड है उसमें प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए कौन सा काम कैसे करना है नहीं करना है, तो वो पास हो जाएंगे तो आप लोग को कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम में बिठाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिटन होगा स्टेज 2, यहाँ पे कितना होगा देखिए, वो एमआर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए, 150 मार्क का क्वेश्चन होगा, 150 टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा। 2.5 घंटा आप लोगों को लिए टाइम मिलेगा और क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो 10 प्लस ITI/12 स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड यानी और या फिर 10वीं या फिर 12वीं स्टैंडर्ड का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर होगा और आपके ITI रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ठीक है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन जो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगा, जो आपकी चॉइसफुल है आप उसी से आंसर कर सकते हैं। अगर अप्लाई फॉर्म फिलअप करते के दौरान ऐसा कोई ऑप्शन मिले कि आपका एग्जाम आप किस भाषा में देना चाहते हैं तो आप लोग अपने हिसाब से भाषा इंग्लिश या फिर हिंदी चूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर पेपर 1 ये जो स्टेज 2 एग्जाम होगा वो पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 1 आपको पास होना होगा, जब अगर पेपर 1 पास हो जाएंगे तभी आप लोग पेपर 2 और पेपर 3 के लिए क्वालिफाई होंगे। और आपका जो मेन जो मेरिट लिस्ट तैयार होगा वो पेपर 2 एंड पेपर 3 की बेसिस पे होगा। पेपर 1 आपको पास होना पड़ेगा, पेपर 1 का जो मार्क्स है वो आपको कैलकुलेट नहीं होगा मेरिट लिस्ट तैयार के मामले में, ठीक है। मैं अभी धीरे धीरे आ रहा हूँ। ये है आपका पेपर 1 मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी रीजनिंग और नॉर्मल मैथमेटिक्स होगा, ठीक है। क्लास 10 स्टैंडर्ड का 100 मार्क का, ठीक है। 2 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर, मतलब 50 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क, 2 हर एक गणित या फिर रीजनिंग के लिए 2 मार्क रहेगा। नेगेटिव देयर विल नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप पूरा 50 के 50 क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, गलत होगा तो भी मार्क्स काटा नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आप पहला एग्जाम पास हो जाते हैं तो आपको सेकंड एग्जाम में क्वालिफाई करेगा। सेकंड एग्जाम किस प्रकार से होगा, जनरल अवेयरनेस 25 मार्क और जनरल इंग्लिश 25 मार्क, यहाँ पर 3 मार्क करके हर क्वेश्चन 75, ठीक है। यहाँ पर 1 नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। देखिए पहले वाला में पेपर 1 में नेगेटिव मार्क नहीं, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, एक गलत जवाब के लिए 1 मार्क काटा जाएगा, 3 मार्क में से 1 मार्क तो नहीं मिलेगा, उल्टा 1 मार्क काटा जाएगा। तो आप लोग सोच समझ के आंसर कीजिएगा क्योंकि पेपर 2 और पेपर 3 का मार्क ही आपको मेरिट लिस्ट तैयार करेगा, ठीक है।
ये ऐसे देख सकते हैं। और यहाँ पर है लास्ट है सब्जेक्ट रिलेटेड, आपका जो स्ट्रीम है, आपका जो कौन सा सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड 50 MCQ 150 में, यहाँ पर भी 3 मार्क करके, और नो 1 नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो अब देख सकते हैं, तो अब उसी हिसाब से पढ़ाई कीजिएगा। अब इसे अगर अप्लाई करना है तो अभी से पढ़ाई शुरू कीजिए, स्टार्ट कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, ऑल इंडिया बेसिस कंपटीशन होगा। अगर नौकरी, अभी आजकल नौकरी पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, इसलिए कोशिश कीजिए, पढ़ाई कीजिए। यहाँ पर एप्लीकेशन फी जनरल OBC EWS कैटेगरी को 500 रुपया देना होगा, और SC ST PWD एक्स सर्विसमैन महिला और CSIR का जो कर्मचारी है, एम्प्लॉय है, कोई अप्लाई करेगा तो आप लोगों को एप्लीकेशन फ़ी देना नहीं पड़ेगा। कैसे अप्लाई करना होगा, www.clri.org, इस वेबसाइट के थ्रू आप लोगों को अप्लाई करना है, ठीक है। बाकी डिटेल्स आप लोग कृपया कष्ट उठा के देख लीजिएगा। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और लंबा नहीं करना चाहता। यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन हिंदी में भी है, जिनको संस्कृत में लिखा हुआ हिंदी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग यहाँ से पढ़ पाएंगे, ठीक है। हिंदी में पूरा दिया हुआ है, डिटेल्स आप देख पाएंगे हर क्वालिफिकेशन का। इंग्लिश में भी 24 पेज है, हिंदी में भी यहाँ पर 24 पेज है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है हिंदी में भी यहाँ पर बताए गए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। कि कैसे अप्लाई करना है, आवेदन कैसे करना है, यहाँ पर भी दिया हुआ है। ये 24, ये देखिए 8 पेज नंबर 48, ठीक है। ये देखिए पेज नंबर 48, 64 पेज का नोटिफिकेशन है, 48, इंग्लिश में 24, हिंदी में 24। अभी है सर्टिफिकेट, यहाँ पर सर्टिफिकेट है अलग अलग कास्ट के लिए, PWD कैटेगरी के लिए अलग अलग दिया हुआ है। आप लोग अपना हिसाब का जो सर्टिफिकेट है आप लोग यहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। देखिए अंडरटेकिंग है, अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, आप लोग लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ये आपको भर के देना होगा, ठीक है। इस प्रकार से कर लीजिएगा, अपना अपना कास्ट के हिसाब से अपना अपना PWD एक्सेप्शन जो भी है आप लोगों के लिए सर्टिफिकेट है, देख लीजिएगा। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद।